सात्विक, जो अभी तक प्रीत की बातों को सुन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, ये सुन बोला, श्रुति, मैं बड़े बच्चों को संभालता हूँ, इतने छोटे बच्चों को नहीं। तो सीखो ना, जीवन में काम ही आएगा। हाँ, तो जब आएगा तब सीख लूंगा। ये क्या बात हुई भला, जब बारात आएगी तब नाचेंगे? अरे नाचने के लिए बारात का इंतजार करने की क्या जरूरत है? अगर इतना ही सरल है तो तुम क्यों मुझसे कह रही हो, खुद क्यों नहीं करती? क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसे पूछ रहे हैं। और प्रीत उन दोनों को यूं झगड़ते देख कभी श्रुति तो कभी सात्विक को देख रहा है। वो अपनी सीट पर बैठ हाथ बांधकर जोर से सर झटकता है, जिसे देख अर्पिता बोली, प्रीत, फिर से बाल बिखेर लिए? मम्मा, ये देखो ना, बुआ और अंकल कैसे बात कर रहे हैं। लगता है मुझसे छोटे तो यही है। प्रीत ने हाथों के इशारे से कहा, जिसे सुन शान और अर्पिता दोनों की हंसी एक साथ छूट जाती है। अर्पिता हंसते हुए श्रुति से बोली, श्रुति, झगड़ा बाद में कर लेना, पहले जरा प्रीत की बात भी तो सुन लो। बोल रहे हैं कि मम्मा ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझसे भी छोटे हैं। क्या बदमाश? श्रुति और सात्विक ने एक साथ प्रीत की गुदगुदी करते हुए कहा, जिस कारण दोनों का हाथ एक दूसरे से स्पर्श हो गया। श्रुति के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये क्या था? श्रुति अपने हाथ की ओर देखकर बड़बड़ाई, हम आपसे छोटे हैं प्रीत, बोलिए। और प्रीत हाथों को छुड़ाते हुए खिलखिलाने लगता है। कुछ देर बाद सात्विक अपने हाथ पीछे कर लेता है तो प्रीत बोला, बुआ, का मतलब आपने और अंकल ने अब भी फाइट की है, तभी आप लोग बात नहीं कर रहे हो। जरूर आप में से किसी ने बात नहीं मानी होगी, है ना बुआ, है ना अंकल? और प्रीत की बात सुन श्रुति ने हैरानी से उसकी ओर देखा और गोद में लेते हुए बोली, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें ये बातें सिखाता कौन है? इतने से दिमाग में ये ढेर भरे की अकल भरी है, किसने? इतना तेज दिमाग तो आपके मम्मा का भी नहीं चलता होगा, जितना आप चटर पटर चलाते रहते हो। मैं बता रही हूँ अर्पिता, इसे या तो लॉयर या डिटेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि तेज दिमाग के लिए यही प्रोफेशन ठीक है। बात में से बात निकाल निकाल कर एक निष्कर्ष तक पहुंच ही जाएगा। नहीं बुआ, अभी तो प्रीत छोटा है, अभी तो मुझे खेलने कूदने और पढ़ने दो। प्रीत ने कहा तो श्रुति ने अपना सर पीट लिया। इस पर अर्पिता बोली, अभी इनसे कुछ भी मत कहो, अभी ये मस्ती के फुल मूड में है। ठीक है अर्पिता। प्रीत ने सात्विक के चश्मे को देखा तो उसके पास आकर उसका चश्मा उतार लिया और खुद के लगाते हुए अपनी गर्दन इधर से उधर घुमाते हुए देखने लगता है, जिसे देख सात्विक हंसते हुए बोला, प्रीत, ये गिर नहीं जाए, बस इतना ध्यान रखना, हाँ? और प्रीत ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसे पकड़कर नीचे किया और सात्विक की ओर देखते हुए बोला, अंकल नहीं गिलेगा, ये तो इत्तू सा है। प्रीत ने ऐसा मुंह बनाते हुए कहा, जिसे देख सात्विक हंसते हुए बोला, मान गए छोटे साहब, इत्तू सा है, लाओ एक प्यारी सी फोटो खींचते हैं। कहते हुए सात्विक ने फोन निकाला और प्रीत की चश्मे सहित फोटो क्लिक कर ली। कुछ देर यूं ही लगाए रखने के बाद प्रीत ने चश्मा उतारकर सात्विक के चेहरे पर वापस लगा दिया और अर्पिता के पास आकर बोला, मम्मा, अब मुझे आपके पास बैठना है। क्यों प्रीत, बुआ के पास क्यों नहीं बैठना है, ये बताओ? शान ने पूछा तो प्रीत बोला, क्योंकि बुआ न जाने तब से क्या सोच रही है। और प्रीत की बात सुन अर्पिता ने पीछे मुड़कर देखा। श्रुति खिड़की से सर टिकाए अपने हाथ को देख कुछ सोचने में ही मगन है। सही कह रहे हैं आप प्रीत, चलिए आ जाइए। कहते हुए अर्पिता ने अपनी सीट थोड़ी पीछे कर प्रीत को आगे उठा लिया और अपनी गोद में बिठा दिया। प्रीत वहीं बैठ बाहर के दृश्य देखने लगा और देखते ही देखते वो सपनों की मीठी दुनिया में खो गया। कुछ घंटे की ड्राइविंग के बाद सभी कुंतेश्वर महादेव के दर्शन कर पारिजात के क्षेत्र में पहुंचते हैं। एक जगह गाड़ी पार्क कर सभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं। चारों ओर हरे भरे ऊंचे पेड़, सामने एक बड़ा सा दरवाजा और उसके सामने पेड़ों से ढकी हुई सड़क है। पेड़ों पर गीत गुनगुनाते पक्षी, जैसे अगर कोई देखे तो मन प्रसन्नता से भर आता है। प्रीत को थामे हुए अर्पिता वहीं एक बेंच देख शान की ओर बैठने का इशारा करती है। शान अर्पिता दोनों मर्यादित आचरण के साथ वहीं बैठ जाते हैं। शान अर्पिता को वहां बैठा देख श्रुति सात्विक से बोली, चलो हम लोग अंदर चलकर घूम कर आते हैं, ये दोनों तो अपने आराम आराम से आएंगे। प्रीत सो रहा है, अभी कुछ ही देर में जाग जाएगा, तब ये दोनों आएंगे। मुझे तो पारिजात का पेड़ देखना है, सुना है अभी इसमें खूब सारे पत्ते होंगे, क्योंकि ऐसा ही सुना है कि ये वर्ष में केवल 6 महीने ही पत्तों से घिरा होता है, बाकी 6 महीने में ये सूख जाता है। सात्विक श्रुति के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है और दोनों खामोशी के साथ कदमों को नाप रहे हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद श्रुति बोली, सात्विक, मुझे ऐसा लग रहा है जब से अप्पू ने वो बात की है तब से हम लोगों की बातें ही खत्म हो गई हैं। क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है? अब ये मुझे कैसे पता होगा श्रुति, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हो सकता है ऐसा ही हो, मैं तो पहले भी इतना ही बोलता था। सात्विक ने कहा, जिसे सुन श्रुति वहीं खड़े होकर बोली, तुम इतने ही बोलते थे, एवं कुछ भी भूली नहीं हूं मैं, तुम्हारे ही बोलने पर मैंने चैलेंज लिया था और उन 5 लोगों की ओर कुछ बोलने को गई थी। हाँ है, और मैं तो जैसे भूल ही गया हूँ। नहीं, तब भी तुम डर कर कुछ ज्यादा नहीं बोल पाई थी, वो तो अर्पिता आ गई थी, उसने जवाब दिया था, नहीं तो तुम्हारी क्या हालत थी। सात्विक ने भी उसी टोन में जवाब दिया, हाँ पता है, वैसे एक बात पूछूं, सच सच बताना, श्रुति ने सात्विक से कहा। इस पर सात्विक बोला, हाँ पूछो, तुमसे मैंने कौन सा झूठ बोला है श्रुति? झूठ नहीं बोला, लेकिन बातें तो छुपाई है ना। सात्विक श्रुति का इशारा समझते हुए बोला, हाँ, क्योंकि कुछ बातों का अतीत में रहना ही सही है श्रुति। ठीक है, वैसे मुझे अब कुछ नहीं पूछना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इस पर श्रुति हैरान होकर बोली, मतलब
अब तुम्हें जानना भी नहीं है कि मैं क्या पूछना चाहती थी सात्विक। और श्रुति की बात सुन सात्विक बोला, अब इसमें मेरे जानने ना जानने की बात कहाँ से आ गई है श्रुति? तुम्हें कुछ पूछना होगा तो खुद से बता दोगी, इसमें मेरे बार बार पूछने की क्या जरूरत है? बात भी सही कही सात्विक तुमने, मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। चलो फिर अब हम चलकर वहां उस वृक्ष के नीचे ही बैठते हैं, श्रुति ने कहा और सात्विक को वहां खींच कर ले जाती है। वहीं अर्पिता शान से बोली, शान आपको क्या लगता है श्रुति और सात्विक का रिश्ता अगर हुआ तो कैसा रहेगा? क्योंकि हमें लगता है वो दोनों कुछ कुछ हमारे जैसे हैं। सात्विक थोड़ा शांत है तो श्रुति हमारी तरह थोड़ी सी बुद्धू। और अर्पिता की बात सुन शान उससे बोले, अब ये तो समय ही बताएगा अर्पिता, मैं पहले से क्या बोलूं? मैं तो हमारे बारे में बता सकता हूँ ना, कहो तो भविष्यवाणी भी कर देता हूँ। अच्छा, और भविष्यवाणी में क्या कहेंगे आप बताइए बताइए? अर्पिता थोड़ी सी मस्ती के मूड में बोली, जिसे देख शान बोले, मैं बता रहा हूँ ना, हमारा ये रिश्ता यूं ही चलता रहेगा, दिनों सालों महीनों अनंत तक। देख लेना अर्पिता। हमें देखने की जरूरत नहीं है शान, ये तो हमें वैसे ही भरोसा है। वैसे ये बताओ हमारे घर का काम कहाँ तक पहुंचा है? आपने हमें ना लोकेशन बताई, ना ही ये बताया कि कैसा बनवा रहे हो, यहाँ तक कि एक तस्वीर भी नहीं दिखाई, और तो और ये भी नहीं बताया कि कितना बन चुका है। कुछ तो बोलो शान, हमें देखना है, जानना है शान। अर्पिता जिद करते हुए बोली। और उसकी ये जिद सुन शान हंसते हुए बोले, जब तुम यूं ना बच्चों की तरह जिद करती हो तो सच में बच्ची ही लगती हो, क्यूट सी, मासूम सी, थोड़े से गोलू मोलू गालों वाली एक बहुत बहुत मासूम सी परी। अच्छा जी, परी? अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ परी अर्पिता। शान ने कहा तो अर्पिता बोली, देखो शान, बात तो बदलो नहीं, बताओ भी लखनऊ में कौन सी लोकेशन है, हमें जानना है। अर्पिता ने कहा, जिसे सुन शान बोले, अप्पू लखनऊ में नहीं है, इनफैक्ट पूरे यूपी में भी नहीं है। हम हमारे लिए हमेशा से ही प्रकृति के नजदीक ही रहने का कहा करते थे ना, हमने वही चुना है, प्रकृति से नजदीकी। क्या कहा शान आपने? प्रकृति से नजदीकी मतलब अब हमें भी लखनऊ छोड़कर जाना पड़ेगा? फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा बताइए? फिर हमारे लेक्चरर बनने का क्या लाभ? अर्पिता सोचते हुए बोली, जिसे सुन शान ने कहा, मैं कौन सा अभी शिफ्ट करने के लिए कह रहा हूँ, जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब हम वहीं शिफ्ट होंगे, तब तक के लिए मैं इंतजार कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। शान ने थोड़ा सा रोमांटिक होते हुए कहा, जिसे सुन अर्पिता हया की लाली के साथ मुस्कुराने लगती है। शान ने प्रीत की ओर देखा जो अब तक सो रहा था। ये देख शान बोले, अप्पू तुमने नोटिस किया है प्रीत आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं सोने लगा है, आधे रास्ते में भी सोता हुआ आया और अब भी सोए हुए जा रहा है। बहुत देर हो गई है, अब तो इसे उठना चाहिए, इसका स्वास्थ्य ठीक तो है, इसे कोई परेशानी तो नहीं है? शान हमें लग रहा है कि ये आजकल कुछ ज्यादा ही शैतानी करने लगे हैं, जिस कारण थक जाते हैं और सो जाते हैं, या ये हो सकता है कि इन्हें नजर लग गई हो। बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है शान। अर्पिता ने प्रीत की ओर देखते हुए कहा, हाँ हो सकता है अप्पू। शान ने कहा और चुप्पी साध कर अर्पिता की ओर देखने लगते हैं। वहीं श्रुति और सात्विक पेड़ के पास जाते हैं और वहीं उसके नीचे बने चबूतरे पर ही बैठ जाते हैं। गर्मियों का मौसम है, मन को लुभाने वाली शीतल हवा चल रही है। प्रकृति के समीप तो यूं ही कुछ समय बिताने पर मन प्रसन्न हो जाता है, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। हवा की सरसराहट वहां की खामोशी को तोड़ती हुई प्रतीत हो रही है। हवा के जोर से पेड़ों पर लगे फूल झड़ने लगते हैं। झड़ते हुए वो श्रुति और सात्विक और वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों के ऊपर गिरते हुए मन को खुशी से भिगो रहे हैं। सात्विक के ऊपर फूल पत्तियों के अवशेषों को देख श्रुति आदतन उन्हें हटाने लगती है। सात्विक के उलझे घुंघराले बालों को स्पर्श करते हुए श्रुति कुछ विचित्र ही अनुभव करती है। सात्विक ये बताओ तुम्हारे ये उलझे से बाल सुलझाने में कितना वक्त लगता होगा? 2-4 मिनट तो लग ही जाते होंगे नहीं? श्रुति ने सात्विक को छेड़ते हुए कहा, जिसे सुन सात्विक हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, क्या करूं, बचपन से ही हैं ये रुई जैसे बाल जो थोड़ा सा उलझते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है सुलझाने में तुमसे तो थोड़ा कम ही समय लगता होगा। क्या कहा? यू इडियट! श्रुति ने कहते हुए सात्विक को धक्का दिया तो सात्विक खड़े होते हुए बोला, यही कि तुमसे तो कम ही समय लगता होगा। सात्विक ने कहा और वो खड़ा हो गया। तुम रुको, अभी बताती हूँ कितना समय लगता है, पहले उलझा दूं फिर सुलझाना। कहते हुए श्रुति सात्विक के पास आई तो सात्विक वहीं से दौड़ लगा देता है और बचने के लिए कभी बोगनवेलिया तो कभी पारिजात ट्री तो कभी सड़क से होते हुए सबके पास पहुंचता है और श्रुति भी हांफते हुए वहीं आ जाती है।